अब जब चुनाव आता है तब उनका पेपर आता है। बोले थे भगवान की लिखी हुई लेख को मिठा देंगे, ऐसा कुछ उन्होंने भाषण दिया था। तो ऐसी बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए थी। या अखिलेश यादव में दम है तो आज के आजमगढ़ सीट से लड़ ले, हरा देंगे। तो मतलब यादव है तो अखिलेश यादव जाएगा, एक नैरेटिव तो नहीं है। ऐसा होता है क्या भैया? जी जी बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। क्या नहीं हो रहा है भारत देश में, क्या नहीं हो रहा है? मैं कहता हूँ क्या नहीं हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सब कुछ हो रहा है, किसी को कुछ कह दिया जा रहा है, किसी को कुछ कह दिया जा रहा है। बात रही बीजेपी की, नौकरी वोकरी मिल रही नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ नौकरी मिल कैसे रही है। अभी ये आरओ का आपने एग्जाम देखा, ठीक है? मैं खुद यूपीपी का पेपर दे के आया। 17 तारीख को 18 तारीख को सेकेंड पाली का जो भी पेपर था लीक हुआ, कैंसिल हुआ। कहें कि 6 महीना के अंदर। अब जब चुनाव आता है तब उनका पेपर आता है, और वो भी पेपर लीक हो जाता है। फिर चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार आई तो होगी। योगी जी ने कहा है 6 महीने बाद एग्जाम। जी जी, मैं वही, अगर ये सरकार आएगी होगी, ठीक है? क्या पता सरकार अगर ना आए तो मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट की सरकार है, करवा सकते हैं। लेकिन क्या भरोसा कि वो पेपर लीक ना हो फिर से? क्या संशय बरकरार है? बिल्कुल बिल्कुल सर, संशय बरकरार है। तो किसको चुनेंगे इस बार? कौन अच्छा है? अखिलेश यादव सरकार में भी पेपर लीक हुआ है। जी पेपर लीक हुआ है, लेकिन उन्होंने उतनी भर्तियां दी है। 42,000 भर्तियां उन्होंने दी थी यूपी पुलिस के लिए। हम वही चाहते हैं कि हमारा भी भर्ती हो, हम उसी प्रकार से आगे बढ़े। हम लोग काफी पीछे हो गए इस वजह से कि रोजगार नहीं दिया गया। अगर वही रोजगार हम साल 2 साल के अंदर लगातार दिया जाता तो इतना 60,000 की भर्तियां देखने के लिए नहीं, 30,000 भी दे सकते थे, 25,000 20,000 हर 2 साल में दीजिए। आप जाएंगे युवा करेंगे, जब कुछ करेंगे अलग अलग भर्तियां दीजिए। आप एक भर्ती देते हैं 60,000 की, उसमें 50 लाख आवेदन आते हैं, 45 लाख 49 लाख लड़के पेपर देते हैं। क्या है? बीजेपी जो है कहती है कि हमने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर, धारा 370 जो कभी नहीं हट सकता था उस काम को मैंने किया है। बीजेपी जो है सीना ठोक के कहती है धारा 370 वहां पे आतंकवाद था, वहां पर आतंकवाद था, अब जो है रामराज आया है। क्या कहेंगे आप? रामराज की बात करते हैं, जबकि देखा गया कि कोर्ट के आदेश, कोर्ट में वो मामला चल रहा था, उस कोर्ट के आदेश के तौर पे वो राम मंदिर बनवाया गया, ठीक है सर? रही धारा 370 की बात, तो धारा 370 हटी, अच्छी बात है, कुछ काम अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब काम अच्छा हो रहा है। तो अखिलेश आएंगे तो का सब काम थोड़ी ना अच्छा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। किए हैं, क्या नहीं किए हैं? बहुत कह रहे हैं उनमें परिवारवाद है। परिवारवाद सर कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है परिवार? अमित शाह जी के बेटे, राजनाथ सिंह जी के बेटे क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, किस ओहदे पर हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ही बताइए परिवारवाद क्या नहीं है? अगर परिवारवाद मैं कहता हूँ है भी, तो क्या गलत कर रहे हैं वो सब? क्या गलत कर रहे हैं? जहाँ भी हैं अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, अच्छा काम वहाँ दिखा रहे हैं अपना। मोदी कहते हैं कि ये सब अपने बेटे को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे अपने बेटे को, तो मैं कहता हूँ कि अपना बेटा जो बन रहा है वो क्या गलत कर रहा है, किसके लिए गलत कर रहा है? आप बताइए, किसके लिए गलत कर रहा है? वो अच्छा काम कर रहा है, जनता चुन रही है उनको, चुन रही है कि नहीं? अखिलेश यादव कहते हैं कि गुंडागर्दी बहुत था। गुंडागर्दी अब नहीं है सर, कहाँ नहीं है गुंडागर्दी? आप बताइए। अभी हाल ही में इस क्षेत्र में घटना हुई थी, मैं तो चूंकि कह नहीं सकता, अभी उतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं किसी घटना के बारे में बता सकूं। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है? अभी आपने देखा होगा चुनाव कहाँ था, एक सर वहाँ सीसीटीवी कैमरे में वायरल हुआ था, वो ऐसे कैमरे में देख के ऐसे मोहर मार रहे थे। चंडीगढ़ वो मेयर वाला चुनाव था। आप सर बताइए कहाँ नहीं धांधली है? सब धांधली कैमरे के पीछे है, सब धांधली रात में हो रही है। कैमरा कहाँ लगा है सर? कैमरा लगा? जहाँ पे कैमरा लगा वहाँ तो दिख गया, और जहाँ पे नहीं लगा वहाँ पे कैसे? क्या हो रहा है सर? अगर कैमरे पे दिख जा रहा है जब इतना सब कुछ, तो सोचिए आप जहाँ कैमरा नहीं वहाँ क्या हो सकता है? आप हम लोग भी तो यही सोच रहे हैं कि जहाँ कैमरा नहीं वहाँ के, हर जगह तो कैमरा नहीं है ना सर। नहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर धांधली होती तो कोई एक भी सीट नहीं निकलती, तो मोदी जी का एक छत्र राज होता, सभी सीटों पे राज करते। सभी सीटों पे राज कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं बताइए? कर ही रहे हैं। अभी यहाँ जिला पंचायत के चुनाव में क्या नहीं हुआ सब लोग जानते हैं, पूरी जनता चुनाव नंदा यहाँ आपके रानीपुर अजमो क्षेत्र में क्या नहीं हुआ सब लोग देखे हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोग बस कहना नहीं चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी नितिन यादव।
मतलब यादव है तो अखिलेश यादव कोई जाएगा, बात नहीं एक है। हम भी एक नैरेटिव तो स्टूडेंट हैं, नहीं है। एक उत्तर प्रदेश वासी है, एक भारतवासी है। उस ओहदे पर मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी परिवारवाद पे विश्वास नहीं करता हूँ। नहीं, लोग तो यही कहेंगे नितिन यादव है जी, इसलिए अखिलेश यादव आप अगर सिंह रहते तो आप अगर बीजेपी से कहते तो आपको लोग कहते कि ये बीजेपी से हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं। मैं यादव हूँ, पिछड़ा हूँ, दलित हूँ, मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे ये बीएसपी से है, ये सपा से है। आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, आप सपा से होके अगर बीजेपी से कुछ कहेंगे तो ये कहेंगे आपको अखिलेश यादव समाज किसी को यादव समाज जो है 90% यादव समाज जो है अखिलेश यादव को वोट करता है। अब मोहन यादव को जो है बीजेपी ने इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया एमपी में कि जो है कुछ वोट जो है बीजेपी में आ जाए। तो क्या लग रहा है यादव मोहन यादव जी जहाँ हैं उनको वहाँ जनता सपोर्ट की है, पहुँचाई उस स्तर तक, तो वो वहाँ आ गए हैं। यहाँ की जनता क्या चाहती है वो पता चल जाएगा इस बार चुनाव में। 80 बोले हैं ना, 80 में 80, बिहार और यूपी मिला के 120 सर बोले हैं तो करेंगे। अभी आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, कितना अच्छा काम किए, आपने देखा उनको कहाँ से कहाँ ढकेला गया, कहाँ हटा दिया गया, उनको पता भी नहीं चला कि हम लोग सरकार से हट गए हैं, जबकि इस्तीफा उनको देना पड़ा। और फिर नीतीश जी जाके देखे हैं, अभी आप सभी लोग देखे हैं, तो पलटू चाचा के बारे में तो क्या कह सकते हैं। बीजेपी है, सरकार में है, वहाँ बैठी है, किसी को कहाँ घींच ले जा रही है, पैसे पे खरीद ले रही है, क्या कर सकते हैं सर। अभी आपने कहा परिवारवाद के बारे में, मैं कहता हूँ अभी आप सपा के विधायक थे, वो ठाकुर कुछ चुनाव था तो देखे होंगे कि आत्मविश्वास क्या उनका जाग गया, तो वो जाके दूसरी जगह दी आए, मतलब अपना वो अंतरात्मा जो पलट गए अभी चुनाव में। हम क्या कर सकते, वो ठाकुर है तब चले गए। हाँ, ठाकुर है तो बीजेपी में चले गए, इसका मतलब आप सपा से चुनाव लड़िए, जीतिए, आपको जनता चुन रही है, फिर बाद में आप फरारी, आत्मविश्वास आपका जाग जा रहा है, आत्मसम्मान आपका जाग रहा है, अंतरात्मा जाग जा रही है, तो क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं आप बताइए। तो इस बार जो कुछ नहीं, बस युवा, पिछड़ा, दलित जो भी है सबको दबाया जा रहा है। और यही ये बीजेपी की सरकार नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़ें। अच्छा ऐसा है। हाँ, और पेपर लीक का कारण और इन्होंने कहा था पेपर लीक होता क्या, जिसको पकड़ा जाएगा, या कि कितने लोगों को पकड़े हैं, 2-4 लोग कहीं से, 2-4 लोग कहीं से, 2-4 लोगों का हाथ नहीं है सर ना, वो गांव पकड़े जा रहे हैं। जो अधिकारी पीछे कर रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, मैं कहता हूँ। जिससे निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव को चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था जहाँ अखिलेश यादव लड़ेंगे हमको बीजेपी वहाँ से लड़ा दे, या अखिलेश यादव में दम है तो आज के आजमगढ़ सीट से लड़ ले, हरा देंगे। तो आप लोग का क्या विचार है, आजमगढ़ वाले क्या सोचते हैं इस पर? आजमगढ़ वाले क्या सोचते हैं, पूरा पूर्वांचल सोचता है निरहुआ में दम नहीं है अखिलेश यादव को हरा दे। दम तो भर रहा है, जीता एक बार। मैंने आपसे पहले ही कहा लोकतंत्र है। हम यहाँ खड़े खड़े कहते हैं हम अगले पीएम हम हैं तो हम हो जाएंगे, निरहुआ के कहने से क्या होता है। सर सुनिए, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था चुनाव जब आया था करीब में, तो उन्होंने कहा था कि आई रेजिमेंट वाला मुद्दा उठाया था, ठीक है। उनको सब सपोर्ट किए थे, ऐसी बात नहीं कि बीजेपी सपोर्ट की थी, सपा के लोग भी वोट दिए थे। उन्होंने आई रेजिमेंट का मुद्दा उठाया पर हुआ है कुछ नहीं हुआ, तो उनको क्यों वोट दो। वो भी जुमलेबाजी कर रहे हैं ना, जैसे बीजेपी सरकार में जुमलेबाजी मिल रही है सबको, वो भी जुमलेबाजी की है। इस बार उनको भी पता चल जाएगा क्या है कंडीशन उनकी। अखिलेश से तो खिलाफ में खड़ा थे, हारे तो थे, वो बहुत बुरा हार गया था। और क्या आपने इतना पहली बार नई राजनीति में आए और बोले थे भगवान की लिखी हुई लेख को मिठा देंगे, ऐसा कुछ उन्होंने भाषण दिया था। तो ऐसी बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए थी, और हारे भी। और इस बार उनको पता चल जाएगा क्या उनकी कंडीशन है। तो अभी हम आजमगढ़ में थे और चुनावी चक्का लेकर के पहुंचे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर क्या चुनावी माहौल है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा।